Assalamu class. Walaikum assalam. How are you? We are fine. आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। बेसिकली ज्योमेट्री हमारे पास जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं शेप, साइजेस, एंगल्स एंड स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप्स का आपको पता है डिफरेंट जो शेप्स बनी होती है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एक्सेट्रा। साइजेस में हमारे पास मेजरमेंट आ जाती है, किसी भी चीज की लेंथ मेजर करना, एंगल मेजर करना। इसके बाद एंगल्स है, तो ये हमारे पास रे ऑफ कॉम्बिनेशन है। हमारे पास आते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब ये क्या होता है, ये हमारे लिए एक नई टर्म है। जैसे आपने एक शेप बनाई है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसके अंदर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, इसी के साथ समहाउ अटैच होता हुआ आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हो। तो अब ये कौन सी साइड पर है, मिड में है, अंदर है, बाहर है, ये चीजें आप जो ना इनके दरमियान जो चेक कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम जो है बेसिक ज्योमेट्री के टर्म्स को जो ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है पॉइंट हमारे पास आता है पॉइंट। ज्योमेट्री का जो बेसिक है पॉइंट से स्टार्ट होता है। पॉइंट आपका नॉर्मल जो डेसिमल होता है उसे हम पॉइंट कहते हैं, और ये पॉइंट आपको डिफरेंट जगह पे नजर आएगा। लाइक अगर हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई है, अब ये तब तक कंप्लीट नहीं होगी जबकि इस साइड पे पॉइंट नहीं आता। जब दोनों की साइड पे पॉइंट आ गया तब ये जाकर कंप्लीट होगी। पॉइंट को हम नेम देते हैं ए और बी। कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इसे हम एक्स का नेम देते हैं। हर पॉइंट का एक अपना नेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर हमारी जो है लोकेशन है या पोजीशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में एक डिफरेंस आता है। जो लाइन सेगमेंट है उनका एक फाइनाइट एंडिंग होती है, एक एंड पॉइंट होता है जिसका पता होता है यहाँ पर ये एंड हो रहा है। जबकि अगर हम लाइन की बात करें, एक लाइन है जिसका हमें नहीं पता ये कहाँ एंड होगी, इनफाइनाइट है, ये हमने एरोस लगा दिए, इसका मतलब है हमें नहीं पता। बेशक हमने इसमें पॉइंट्स दे दिए लेकिन ये इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके एंड होगी। दोनों साइड पे एरोस। दिस इज कॉल्ड line while this is called line segment. And the third thing is ray. अब रे इनसे थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी। उसमें हमें एक फाइनाइटली पता होगी एक साइड का कि हमारे पास ये जो है ना फाइनाइट वैल्यू है, जबकि एक इनफाइनाइट होगी जिसका हमें नहीं पता। लाइक ये हमने एक पॉइंट दे दिया, इट्स कॉल्ड ए, एंड हमने यहाँ पर एक एंगल दे दिया, एक एरो दे दिया कि यहाँ पर हमें नहीं पता। बेशक हम यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, मैंने सी का पॉइंट दे दिया लेकिन हमें फिर भी नहीं पता ये रे कहाँ एंड हो गई, तो इसे हम क्या नेम देंगे, लाइन ही है। ये लाइन की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। अब हमारे पास लाइन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइन में हमारे पास पहली लाइन आती है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मतलब किसी चीज को कट करना। लाइक एक जो है ना आपकी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर इसके पॉइंट्स एंड हो रहे हैं, कोई किसी भी जगह से लाइक यहाँ से या किसी भी प्लेस से कट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। जब दो लाइन सेगमेंट किसी भी पार्ट से एक दूसरे कट करें तो इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग। लाइन। नेक्स्ट टाइप है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन है ये लाइन हमारे पास अगर एक जो है ना एक डायरेक्शन में है कंप्लीट, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री पर कट करेगी। लाइक यहाँ पर मैं इसे कट करती हूँ 90 डिग्री पर, तो यहाँ दोनों साइड पे ये एंगल बना रही है कंप्लीट 90 डिग्री का राइट एंगल बना रही है। जहाँ राइट एंगल बन रहा है आपका, वो लाइन्स क्या है, एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। जब लाइन एक लाइन 90 डिग्री से कट कर रही है दूसरी लाइन को, तो वो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाती है पैरेलल। पैरेलल मींस एक दूसरे के आमने सामने। लाइक यहाँ पर आ जाए, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आपको दिया है, उसके 2 पॉइंट्स है आपके पास ए एंड बी, और नेक्स्ट आपने एक और लाइन सेगमेंट लिया जिसे आपने पॉइंट्स दे दिए हैं सी एंड डी। अब जो पॉइंट ए बी है ये आमने सामने है ना इसके, स्ट्रेटली सी एंड डी के, कोई चेंजिंग तो नहीं है इसमें। इट मींस ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। और जब भी हम पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं हम दोनों पॉइंट्स को साथ लिखते हैं
दो परपेंडिकुलर छोटे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये सिंबल है पैरेलल का, और देन जो नेक्स्ट लाइन होती है उसके दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा लिखते हैं। और एक चीज और, जब भी आप लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हो तो आपने यहाँ पर एक ऊपर लाइन दे दी, ये लाइन नहीं देंगे, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक और केस हो सकता है, हम इसे लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली हमें लिखते वक्त इसे बोल्ड करना मुश्किल होता है, अगर तो हमारे पास कोई टाइपिंग में होता तो हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, यानी कि मोटा लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम जस्ट यहाँ पर एक लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर। ये हमें शो करवाता है कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रे का एक कॉम्बिनेशन है। रे अभी हमने पढ़ा कि रे हमारे पास एक साइड से फाइनाइट वैल्यू होती है, उसका एक पॉइंट होता है, जबकि सेकंड साइड से एरो होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसका हमें नहीं पता ये कहाँ एंड हो। हमने इसे ए और सी का नाम दे दिया, 2 पॉइंट्स दे दिए। अब हमें बनाने हैं रे से एंगल। एंगल कब बनता है? जब दो रेस कहीं पर एक पॉइंट पर मीट कर रहे होते हैं, एंड पर, एंड वाले पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एंगल क्रिएट करती हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों का एंड पॉइंट सेम है और दोनों ही क्या है, रेज है। इसे मैं बी का नाम दे देती हूँ। अब हमारे पास एक एंगल बना है, एंगल को हम नाम दे देते हैं। एंगल जब भी आप रीड करेंगे, आप टॉप से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एंड तक जाएंगे, तो हमारे पास एंगल का निशान एक छोटा एंगल होगा, एंड बी, ए एंड सी। जहां पर एंगल एंड हुआ था, एंड पॉइंट आया था, वो हमारा हमेशा कहाँ रहेगा, मिड में। कहाँ रहेगा, मिड में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। हमने एक एंगल बनाया, एंगल का आपको पता है सर्कल जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो एक कंप्लीट सर्कल होता है, इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 360। अगर हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारी मेजरमेंट हमने यहाँ तक ली, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो इनर मेजरमेंट आई थी, इसे हम कहेंगे इंटीरियर, जबकि जो आउटर मेजरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्सटीरियर। दो टाइप की मेजरमेंट है। इंटीरियर वो मेजरमेंट है जो हमें गिवन होती है कि हमें इसका एंगल बनाना है, जबकि एक्सटीरियर हमारे पास वो होती है जो रिमेनिंग हमारा सर्कल रह जाता है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाती है कि अगर हमारे पास एंगल्स हैं तो एंगल्स की टाइप्स कितने हैं। अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट हर एंगल को एक नेम दिया गया है। फर्स्ट नेम हमारे पास आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि हमने पहले देखा, एक स्ट्रेट लाइन जिसे हमने रे का नाम दिया, फिर हमने क्या किया, हमने उसके परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट 90 डिग्री पर, अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टर से देखें, प्रोटेक्टर पर हमारे पास यहाँ पर आपको 90 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हमने एग्जैक्टली जो लाइन यहाँ पर है, जो पॉइंट है, पॉइंट सेंटर में आएगा और लाइन आपकी एग्जैक्टली इस लाइन से कोलाइड करेगी। यहाँ पर आप देखिए आपका 90 का पॉइंट बन रहा है। जब हम इन दोनों लाइन्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट फॉर्म होगा जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। अगर हम वैसे ही कोई, हमारे पास ज्योमेट्री अवेलेबल नहीं है, हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है और हमें 90 का एंगल बनाने का कहा जाता है, तो हमारे लिए सिंपल फॉर्मूला ये होगा, अगर एक लाइन हमारे पास एक रे अवेलेबल है, उस पर हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन बना दें, तो हमारे पास कितने डिग्री की होगी, 90। और इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, राइट एंगल। क्या नेम देंगे, राइट एंगल। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इन दोनों में डिफरेंस काफी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि इन दोनों में लाइट सा डिफरेंस है। अगर तो हम बात करें एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। लाइक 90 डिग्री हमने पढ़ा हमारा यहाँ तक है, राइट एंगल तक है। लेकिन अगर हम एंगल को छोटा कर देते हैं, इनर कर देते हैं, यानी कि हम दरमियान के अंदर कहीं आ जाते हैं, ये तो हमारी राइट एंगल की लाइन आ गई। अगर दरमियान में कहीं आ जाते हैं, कहीं पर भी, अब मैंने यहाँ पर मार्जिन लगाया, ये मैं मार्जिन यहाँ भी ले सकती हूँ, ये मैं मार्जिन यहाँ भी ले सकती हूँ, एनी प्लेस होना आपको क्या चाहिए, 90 से स्मॉलर, लेस देन होना चाहिए। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एक्यूट एंगल। इन अनदर केस, अगर हमारे पास यही एंगल इंक्रीज हो जाए 90 डिग्री से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं जिसे हम रे कहते हैं, इसे हम इंक्रीज कर देते हैं 90 से।
ये 90 का पहले लाइन शो करवा लेते हैं, ये 90 डिग्री हमारा आ गया। यहाँ से हम इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ चला जाता है एंगल हमारा, या यहाँ फर्दर यहाँ तक कि ये हमारा 80 तक चला जाए। 80 आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ दरमियान में अगर कोई भी एंगल आ जाता है तो इसे हम क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स कि हमारे पास एंगल की जो दोनों टाइप है, एक्यूट एंड एब्ट्यूज, इसमें सिंपल डिफरेंस हमारा ये हुआ कि हमारे पास एक्यूट एंगल में लेस देन 90 एंगल होगा और एब्ट्यूज एंगल में ग्रेटर देन 90। बट कंडीशन ये होगी कि 180 से लेस देन ही रहना चाहिए। 180 से एंगल ज़्यादा आगे हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसके बाद फर्दर हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, इसके अलावा स्ट्रेट एंगल है, कंप्लीट एंगल है, उनमें हमारा चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से आपको समझ आ रहा होगा कि स्ट्रेट है तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधी एक जो है ना लाइन। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो लगा दें, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे पास 180 का एंगल है? तो हम यहाँ पहले एक रे ड्रॉ करते हैं, उससे देखते हैं हमारे पास 180 का एंगल कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ देखें हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट को हम इसके मिड में रखते हैं। अब हमारे पास 180 कहाँ है? इनर अगर हम देखें तो इनर में हमारे पास 180 कहाँ आ रहा है? स्ट्रेट यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये लाइन स्ट्रेट है? यहाँ पर इसका मिड का एंगल है तो कितने का है? 180 डिग्री का। इट मीन्स कि जहां भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसका एंगल क्या है? 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में हमारे पास इससे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि ये एक अगर हमारे पास लाइन है रे, ये तो हमारे पास हमें पता है ये तो हमारी स्टार्टिंग रे है, इनिशियल रे है। अब हमारी जो दूसरी रे है एंडिंग रे, वो ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए। आपने अभी देखा कि स्ट्रेट क्या होता है? 180 होता है। ग्रेटर देन 180 और स्मॉलर देन 90, नेगेटिव 90 कह लें या फिर 270 पॉजिटिव। 2 पॉइंट, पॉजिटिव हो तो 270, अगर नेगेटिव हो तो 90। पॉजिटिव 270, नेगेटिव 90। यानी कि अगर हम उल्टा इसे रीड आउट करें तो 90 हो, अगर हम सीधा ही इसे रीड आउट करते हैं तो क्या हो? 270। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट टाइम हमारी आती है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तब फॉर्म होता है जब एक लाइन स्टार्ट हो और वो अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट करे। अगर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है वापस इसी जगह आ रही है तो ये हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट एंगल। ये हमारे पास टोटल जो है ना 6 टाइप्स के एंगल होते हैं। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब हमारे पास इसमें 2 मेन टाइप्स के एंगल आ जाते हैं। जब हम सम करते हैं तो हमारे पास एंगल की 2 मेन टाइप्स आती हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? अगर हमने एक एंगल ड्रॉ किया, लाइक हमने ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमने एग्जैक्टली पोजीशन पर रखा अपने प्रोटेक्टर को। हमारे पास 60 कहाँ आ रहा है? इनर में हमारे पास 60 इस प्लेस पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट को हम इससे मैच करवा देंगे। अब ये कितने का एंगल हमने बनाया है? 60 डिग्री। तो इट मीन्स 60 अगर ये है तो अगर इसमें हम 30 डिग्री ऐड करें तब जाकर हमारे 90 का एंगल बनता है। एक एंगल हम इसके साथ क्या बना देते हैं? 30 डिग्री का। तो स्ट्रेट रे, अब यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे हम वो कितने का होगा? 30 डिग्री। यहाँ से देखें तो इनर में हमारा 30 डिग्री यहाँ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ एक रे बना लेंगे। ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करें, यानी कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करें,
60 प्लस 13, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 90। अगर हम दो एंगल्स बनाए और उन दोनों को प्लस करें तो हमारा 90 डिग्री आ जाए। दिस एंगल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। वाइल इसी के साथ अगर हम देखें सप्लीमेंट्री एंगल, तो अगर हम दो एंगल्स को प्लस करें तो हमारे पास 180 डिग्री आए। एक एंगल हम बना लेते हैं, लाइक हमारा एंगल बन जाता है 120 का। तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं एंगल। ये एंगल है हमारा 120 का। जबकि 120 के बाद अगर हम देखें 180 से 120 माइनस करें तो क्या आता है? 60। तो अब हमें नेक्स्ट एंगल कितने का चाहिए होगा? 60 का। तो यहाँ पर एक एंगल 60 का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 60 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम दोनों का सम करें तो क्या आएगा? 180। इट मीन्स कि हमारा जो एंगल है वो हमारी शराइत पे पूरा उतर रहा है। ये हमारे पास कौन सा एंगल है? 180 विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कैसे हम किसी एंगल को मेजर कर सकते हैं, कितने का एंगल हो तो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास रे, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ईच एंड एवरीथिंग की बेसिक्स यहाँ पर क्लियर होती है। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज कैसे होगा। एक्सरसाइज खोले ज्योमेट्री की, एक्सरसाइज नंबर 1। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें कुछ शेप्स दी गई हैं एंगल की, और हमें कहा गया है आपने मेजर करना है और बताना है ये एंगल कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट एंगल दिया गया है, इट्स अबाउट स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं A, B एंड C। अब हमें ये नहीं पता ये एंगल कितने डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सेंटर देखेंगे, उसकी ये लाइन देखेंगे। हमें सेंटर रखना है इसके एंडिंग पॉइंट पर, जबकि इसका जो दूसरी लाइन है वो इस लाइन से मैच होनी चाहिए। तो अब ये एंगल देखिए हमारे पास कितने डिग्री पे आ रहा है? 90 डिग्री। इट मीन्स हमारा एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। वाइल क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ऑपोजिट दिया गया है। हमें एंगल्स बताए गए हैं जैसे 35, 45। तो हमें एंगल्स दिए गए हैं और हमें शेप बनानी। हम क्या करते हैं, एक एंगल लेते हैं 35 डिग्री का। हमने यहाँ पर एक रे बना ली जिसे हमने नाम दिया A एंड B का। यहाँ पर आप पॉइंट कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली स्टार्टिंग है हमारा, इसलिए हम A और B का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 35 लिया है। अब आपका जो प्रोटेक्टर है वहाँ 30 लिखा हुआ है और 40 लिखा हुआ है। 35 आपका 30 एंड 40 के मिड में आता है। तो आप क्या करेंगे, 30 और 40 के मिड में एक पॉइंट लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मार्क्स है, मार्क के सामने जो मिड आ रहा होगा ना, मिड के सामने एक पॉइंट ले लेना है और आपने देन इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एंड हो रही हो आपके पॉइंट A पर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी लाइन एंड कर रही है, जिसे हम नाम दे देते हैं C। इट मीन्स कि ये हमारा एंगल कितने का है? 35। और जब आप इसे रिप्रेजेंट करोगे एंगल की फॉर्म में, तो आप लिखोगे एंगल CAB इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हुई है। बच्चे आए और बोर्ड पर आपने सॉल्व करें क्वेश्चन। ओके, हु इज विलिंग टू कम हियर? आप आइए। Loudly. हम इसका सेंटर पॉइंट को इधर रखेंगे और जो लाइन रे को उसके सामने। Loudly.
और एक उसके साथ मैच करेंगे 60 पॉइंट हो गए। 1 ये लाइन जरा इसका एंगल है 180 डिग्री। अब हम 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करें। 45 डिग्री का सबसे पहले स्केल से पहले हम रेड ड्रॉ करेंगे। इसको नाम देंगे। अब हम इसके सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम इधर लाइन लगा देंगे स्कैन पॉइंट के साथ और हमारा एंगल बना 45 डिग्री का। इधर हम नाम देंगे जैसे सी। शाबाश। होगी क्लास? ये एंगल 45 का क्लियर है? ओके, अब हम जो है ना नेक्स्ट एंगल की प्रैक्टिस करेंगे। आपने एक्सरसाइज नंबर 1 के स्टार्टिंग टू क्वेश्चन के एंगल्स की प्रैक्टिस करके आनी है। कल क्लास में बोर्ड पे चेक करेंगे कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की। थैंक यू।